सच बताओ, आज का समय पहले जैसा नहीं रहा। सिर्फ किताबें पढ़ लेने से करियर सुरक्षित नहीं होता और सिर्फ एक स्किल सीख लेने से भी गारंटी नहीं मिलती। आज की दुनिया में वही छात्र आगे बढ़ता है जो स्टडी प्लस स्किल दोनों को साथ लेकर चलता है। पढ़ाई आपको डिग्री देती है, लेकिन स्किल आपको कमाने की ताकत देती है। पढ़ाई आपको ज्ञान देती है, लेकिन स्किल आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस देती है। अगर आप रोज 4-5 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 1 घंटा किसी एक स्किल को दे, जैसे कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या कोई भी प्रैक्टिकल स्किल। याद रखिए, डिग्री दरवाजा खोलती है, लेकिन स्किल आपको अंदर टिकाए रखती है। वीडियो के अंत तक आपको एक आसान फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आप बिना स्ट्रेस के पढ़ाई और स्किल दोनों को बैलेंस कर सकें। पार्ट 1, प्रॉब्लम रियलिटी। स्कूल और कॉलेज में हमें क्या सिखाया जाता है? सिलेबस, चैप्टर, थ्योरी, एग्जाम के सवाल और नंबर लाने की रेस। हमें बताया जाता है कि अच्छे मार्क्स आ गए तो जिंदगी सेट है। लेकिन सच क्या है? रियल वर्ल्ड में इंटरव्यू लेने वाला आपसे सिर्फ ये नहीं पूछता कि आपने कितने प्रतिशत लाए। वो देखता है आप बोल कैसे रहे हो, सोच कैसे रहे हो, प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। आज की दुनिया में डिमांड है स्किल्स की, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, आप अपनी बात कितनी साफ और आत्मविश्वास से रख पाते हो। कंप्यूटर स्किल, क्या आप बेसिक टेक्नोलॉजी जानते हो या नहीं। एडिटिंग, आज कंटेंट का जमाना है, वीडियो और सोशल मीडिया हर जगह है। कोडिंग, डिजिटल दुनिया की भाषा। पब्लिक स्पीकिंग, भीड़ के सामने खड़े होकर बिना डर के बोल पाना। सोचिए, अगर 2 स्टूडेंट हैं, एक के 90% मार्क्स है, लेकिन वह इंटरव्यू में घबरा जाता है, और दूसरा 75% वाला है, लेकिन कॉन्फिडेंट है, साफ बोलता है और उसे टेक्निकल स्किल आती है, तो नौकरी किसे मिलेगी? जवाब साफ है। समस्या ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें जानकारी, इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन रियल लाइफ में जरूरत होती है एप्लीकेशन की। किताबें हमें थ्योरी सिखाती है, लेकिन लाइफ हमें प्रैक्टिकल सिखाती है। अगर हम सिर्फ नंबरों के पीछे भागते रहे और स्किल्स को नजरअंदाज करते रहे, तो डिग्री तो हाथ में होगी, लेकिन मौके हमारे सामने से निकल जाएंगे। यही है आज के स्टूडेंट की सबसे बड़ी रियलिटी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अगले पार्ट में हम जानेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। पार्ट 2, Why balance is important। अगर आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो आपको डिग्री तो मिल जाएगी, अच्छे मार्क्स भी आ सकते हैं, लेकिन क्या सिर्फ डिग्री से आज के समय में सफलता पक्की है? नहीं, क्योंकि आज कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि आपने कितना पढ़ा है, वो ये देखती है कि आप क्या कर सकते हो। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर आप सिर्फ स्किल सीखने में लग जाओ, जैसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजाइनिंग या कोई भी ऑनलाइन स्किल, तो शुरुआत में बहुत उत्साह रहेगा, लेकिन अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन और थ्योरी की समझ नहीं होगी, तो कुछ समय बाद आपकी ग्रोथ रुक सकती है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई आपको डिसिप्लिन सिखाती है, कंसिस्टेंसी सिखाती है, सोचने का तरीका सिखाती है। इसलिए जरूरी है बैलेंस। बैलेंस का मतलब है 70% फोकस स्टडी पर, 30% फोकस स्किल पर। यानी अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ते हैं, तो 7 घंटे पढ़ाई और 3 घंटे स्किल डेवलपमेंट को दें। अगर 5 घंटे है, तो लगभग 3-4 घंटे पढ़ाई और 1-2 घंटे स्किल। इससे क्या होगा? आपके मार्क्स भी अच्छे रहेंगे और साथ साथ आपका प्रैक्टिकल ज्ञान भी बढ़ता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यह रेशियो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। एग्जाम टाइम में फोकस 90% पढ़ाई और 10% स्किल हो सकता है। छुट्टियों या फ्री टाइम में यह 60% पढ़ाई और 40% स्किल भी हो सकता है। यानी बैलेंस का मतलब कठोर नियम नहीं है,
बल्कि समझदारी से समय को मैनेज करना है। जो स्टूडेंट यह संतुलन सीख लेता है वही भविष्य में दूसरों से आगे निकल जाता है। अगले पार्ट में हम जानेंगे इस बैलेंस को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। Part 3 Practical Daily Routine. चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल रूटीन की, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, रोज का सिस्टम ही आपको आगे बढ़ाता है। एक सिंपल और आसान रूटीन देखिए। मॉर्निंग 2 घंटे स्टडी। सुबह का समय दिमाग के लिए सबसे फ्रेश होता है। इस समय मोबाइल से दूर रहकर सबसे कठिन या जरूरी विषय पढ़िए। जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसे सुबह खत्म करने की आदत डालिए। सुबह की पढ़ाई आपकी नींव मजबूत करती है। Afternoon, school/college. इस समय आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे सिर्फ सुनकर मत आइए। क्लास में एक्टिव रहिए, सवाल पूछिए और जो समझ आया उसे छोटे पॉइंट्स में नोट करिए। यही नोट्स रात की रिवीजन में काम आएंगे। इवनिंग 1 घंटा स्किल लर्निंग। बस 1 घंटा, सिर्फ 60 मिनट। इस समय आप कोई एक स्किल चुनिए, जैसे कम्युनिकेशन प्रैक्टिस, Basic computer, video editing, coding. ग्राफिक डिजाइन या पब्लिक स्पीकिंग। ध्यान रखिए, रोज स्किल बदलना नहीं है। कम से कम 3-6 महीने एक ही स्किल पर फोकस करें। कंसिस्टेंसी ही आपको बिगिनर से एडवांस्ड बनाती है। नाइट 30 मिनट रिवीजन। सोने से पहले 30 मिनट पूरा दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन करें। यह छोटी सी आदत आपकी याददाश्त को दोगुना कर देगी। रिवीजन के बिना पढ़ाई अधूरी है। अब सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा स्किल को देते हैं तो 1 महीने में 30 घंटे, 6 महीने में 180 घंटे और 1 साल में 365 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगी। 365 घंटे की लगातार प्रैक्टिस किसी भी इंसान को बिगिनर से एडवांस्ड बना सकती है। यही फर्क होता है सपना देखने वाले और सपना पूरा करने वाले स्टूडेंट में। छोटा रूटीन लेकिन बड़ा रिजल्ट। Part 4 How to choose the right skill. सबसे बड़ा सवाल यही होता है, कौन सी स्किल सीखे, क्योंकि आज इंटरनेट पर हजारों ऑप्शन हैं और कंफ्यूजन भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन सही स्किल चुनना मुश्किल नहीं है अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो करें। स्टेप 1, अपनी इंटरेस्ट देखो। सबसे पहले खुद से पूछो, मुझे क्या करना अच्छा लगता है। अगर आपको डिजाइन बनाना पसंद है तो ग्राफिक डिजाइन आपके लिए सही हो सकता है। अगर वीडियो बनाना, रील्स या यूट्यूब अच्छा लगता है तो वीडियो एडिटिंग सीख सकते हो। अगर लॉजिक और टेक्नोलॉजी में रुचि है तो बेसिक कोडिंग शुरू कर सकते हो। याद रखो, जिस काम में दिल लगता है उसमें मेहनत बोझ नहीं लगती। स्टेप 2, मार्केट डिमांड चेक करो। सिर्फ शौक से काम नहीं चलेगा, देखना होगा कि मार्केट में उसकी जरूरत है या नहीं। आज डिजिटल दुनिया है। Graphic design, video editing, coding, spoken English, digital marketing. इन सब की डिमांड लगातार बढ़ रही है। लिंक्डइन, यूट्यूब, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी स्किल ट्रेंड में है। जहां डिमांड होगी वही मौके भी ज्यादा होंगे। स्टेप 3, फ्री लर्निंग रिसोर्सेज यूज करो। शुरुआत में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। YouTube, free courses, practice apps. इनसे बेसिक सीखो। 3-4 महीने लगातार सीखने के बाद अगर आपको लगे कि यह स्किल आपके लिए सही है तभी एडवांस कोर्स या पेड ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करें। गलती क्या होती है, लोग 1 महीने ग्राफिक डिजाइन, अगले महीने कोडिंग, फिर डिजिटल मार्केटिंग और कहीं भी मास्टरी नहीं बनती। एक स्किल चुनो, कम से कम 6 महीने उसे दो, फिर रिजल्ट खुद दिखेगा। सही स्किल वही है जिसमें आपकी रुचि हो, मार्केट में डिमांड हो और आप उसे लगातार सीख सको। यही समझदारी आपको भीड़ से अलग बनाती है। Part 5 Avoid burnout.
एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो है ओवरवर्क। शुरुआत में जोश आता है, हम सोचते हैं 10-12 घंटे लगातार पढ़ लेंगे, नई स्किल भी सीख लेंगे, मोबाइल भी देख लेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में थकान, चिड़चिड़ापन और तनाव शुरू हो जाता है। याद रखिए, सफलता मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ओवरवर्क मत करो। दिमाग और शरीर की एक लिमिट होती है, अगर आप उसे लगातार पुश करेंगे तो बर्नआउट होगा, मतलब पढ़ाई से मन हट जाएगा, स्किल से बोरियत होने लगेगी और मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। संडे को रेस्ट लो, हफ्ते में कम से कम एक दिन। हल्का शेड्यूल रखो, पूरी तरह पढ़ाई छोड़ना नहीं है, लेकिन उस दिन रिवीजन हल्का रखो। परिवार के साथ समय बिताओ, थोड़ा घूमो, एक्सरसाइज करो। रेस्ट लेने से दिमाग रिचार्ज होता है। मोबाइल यूज लिमिटेड रखो, मोबाइल सबसे बड़ा टाइम वेस्ट है। आप 10 मिनट के लिए खोलते हो और 1 घंटा निकल जाता है। अगर सच में आगे बढ़ना है तो सोशल मीडिया का टाइम फिक्स करो, जितना जरूरी है उतना ही इस्तेमाल करो। पोमोडोरो टेक्निक यूज करो, यह बहुत आसान तरीका है। 25 मिनट फोकस करके पढ़ो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। ऐसे 4 साइकिल के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक। इससे दिमाग थकता नहीं और फोकस भी बना रहता है। सबसे जरूरी बात, हेल्थ बिना सक्सेस इम्पॉसिबल है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं, नींद पूरी नहीं, खाना सही नहीं, तो न पढ़ाई टिकेगी, न स्किल सीख पाओगे। 7-8 घंटे की नींद, हल्की एक्सरसाइज और संतुलित खाना, ये आपकी असली पावर है। याद रखिए, थका हुआ इंसान बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकता, लेकिन संतुलित और स्वस्थ इंसान धीरे धीरे ही सही बहुत आगे तक जाता है। याद रखो, कोई भी स्किल सीखने में समय लगता है। आज सीखा और कल एक्सपर्ट बन गए, ऐसा कभी नहीं होता। हर बड़ी सफलता के पीछे महीनों और सालों की प्रैक्टिस छिपी होती है। दूसरों से तुलना करना बंद करो। जब आप किसी और की सफलता देखते हो तो सिर्फ उसका रिजल्ट दिखता है, उसकी मेहनत नहीं। अपनी तुलना सिर्फ अपने कल से करो। हर दिन बस 1% बेहतर बनने की कोशिश करो। आज थोड़ा सुधार, कल थोड़ा और सुधार। याद रखो, टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है जो लगातार मेहनत करता है। कंसिस्टेंसी हमेशा टैलेंट से ज्यादा ताकतवर होती है।